कमिश्नर कार्यालय में एक आपने शिकायती पत्र दिया है, क्या है पूरा मामला? मामला इस प्रकार है कि जिला चिकित्सा अधिकारी जो रीवा के हैं उनके द्वारा मेडिकल अस्पताल जो नर्सिंग होम है उनके लाइसेंस जारी किए जाते हैं। हम लोग इस मैटर को लेकर आए हैं कि जो परमानेंट डॉक्टर श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में हैं, जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में हैं, वो नियमित ड्यूटी वहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी उनको उतनी ही तनख्वाह मिल रही है और नर्सिंग होमों में भी परमानेंट लाइसेंस उनको जारी किया जा रहा। और जारी कैसे किया जा रहा, जैसे एक डॉक्टर हैं विजय कुमार तिवारी, इनकी जन्म तिथि लिखी है 1900, मतलब 125 साल में वो हैं दुनिया में, नहीं भी हैं, 125 साल में आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं। एक डॉक्टर प्रमोद जैन हैं, उनको भी 125 साल में आपने लाइसेंस जारी कर दिया। दूसरे डॉक्टर हैं जिनको आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं शांति नर्सिंग होम में, प्रियंका त्रिपाठी जी, अवतार सिंह दोनों हैं जो मेडिकल कॉलेज में भी नौकरी कर रहे हैं और परमानेंट काम शांति नर्सिंग होम में भी कर रहे हैं। इसी प्रकार और इनके साथ में के परहुआ जी 85 वर्ष के हैं, वो नियमित चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। नेशनल हॉस्पिटल द्वारिका नगर में है। डॉक्टर पूजा गहरवार नियमित पद पर कार्य कर रही हैं। डॉक्टर अखिलेश पटेल नियमित डॉक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार अतुल्य अस्पताल गुड़ में है, यही डॉक्टर सरकारी अस्पताल में, यही डॉक्टर नर्सिंग होमों में है और नियमित डॉक्टर है। नियमित डॉक्टर का ये मतलब होता है कि आप दोनों जगह पैसे ले रहे हैं, एक ही समय में कैसे रहेंगे। इसके बाद भी है मिनर्वा अस्पताल में निधि गुप्ता, श्रुति सोमवाल, सत्येंद्र कुमार, देवेश गवंडे जी। इसी प्रकार बिहान अस्पताल में डॉक्टर राकेश पटेल, करण सरोज कपूर, अभिलाष सिंह, डॉक्टर श्रद्धा चंदाकर और इसी प्रकार से आप वरदान नर्सिंग होम में कल्पना यादव, शब्द सिंह यादव, अवतार सिंह यादव, नेहा खटीक। इसी तरह से प्राइवेट नर्सिंग होम है राजकली नर्सिंग होम सोनौरी रोड, जिसमें श्री हरि हॉस्पिटल बरौली ठकुरियान जबा में ब्रजेंद्र नाथ शर्मा जी, जेपी सीमेंट प्लांट में देवेंद्र लक्ष्मी चंद गांधी व डॉक्टर संतोष कुमार पाठक नियमित रूप से सेवा दे रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं तो उनको उम्र तो देख लीजिए। 125 साल में आपने जारी कर दिया, आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो इस दुनिया में हैं कि नहीं भी हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि मध्य प्रदेश सरकार की एक गाइडलाइन है कि यदि आप नर्सिंग होम में सरकारी अस्पताल के बाद यदि आप वहाँ ड्यूटी करते हैं तो आपको रोगी कल्याण समिति में पैसा जमा करना है। रीवा के अंदर 72 नर्सिंग होम हैं जिस पे डॉक्टर दवाई प्राइवेट करते हैं, एक पैसा जमा नहीं होता। ये वही संजय गांधी, ये वही गांधी मेमोरियल है जिसमें लोग ये आशा लेकर आते थे कि ये हमारा रोगी ठीक हो जाएगा। और आज उस संजय गांधी मेमोरियल की हालत बीजेपी सरकार ने केवल इसलिए कर दी क्योंकि गांधी परिवार के नाम है, क्योंकि संजय गांधी अस्पताल श्रीनिवास तिवारी जी ने अपना पद इस्तीफा देकर बनवाया था, केवल इसलिए कि जनता को कोई सुविधा न मिले। तो चिढ़ कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की है, श्रीनिवास तिवारी जी से है, गांधी परिवार से है। लेकिन ये जो आप मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोग 2 वक्त का अनाज दे रहे हैं, वो दवाई कराने कहाँ जाएंगे। हम ये मुद्दा लेकर आए हैं, कमिश्नर साहब से ये कहने आए हैं कि जो CMHO द्वारा 420 करके ये लाइसेंस जारी किए जाते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और ऐसे डॉक्टर जो दोनों जगह नियमित ड्यूटी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई। जैसे कुछ मृतक हैं जी, उनके भी नाम का लाइसेंस बना हुआ उपयोग किया हुआ। मेरा वही कहना है कि कौन सा डॉक्टर है उसमें? विजय कुमार तिवारी एक डॉक्टर हैं जिनका आप लाइसेंस ले रहे हैं, 125 साल में आपने लाइसेंस जारी किया है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि रीवा शहर की, रीवा के संजय गांधी की अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विकास पुरुष यदि विकास की लेते हैं तो उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला साहब, तो ये जो संजय गांधी के अस्पताल की दुर्गति, ये जो डॉक्टरों को फर्जी लाइसेंस जारी करना, इसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं को लेनी चाहिए। शेष हमारे विनोद भैया